हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस की दलीय व्यवस्था के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने फ्रांस की शासन प्रणाली को समझने का प्रयास किया और हमने पाया कि फ्रांस की जो शासन प्रणाली है अपने आप में अनूठी है, विलक्षण है। उसी प्रकार ही फ्रांस की जो दलीय व्यवस्था है वो भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प और अनूठी है। और किस प्रकार से अनूठी है, दिलचस्प है, इसको हम जानेंगे इसकी विशेषताओं को जान करके। मुनरो ये कहते हैं कि जो अमेरिकी विद्यार्थी है जो फ्रेंच राजनीति का अध्ययन करना चाहता है, वो विद्यार्थी यदि ऐसा करना चाहता है तो उसे कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। वो कहते हैं कि ऐसे विद्यार्थी को अपने देश की सभी राजनीतिक मान्यताओं को दिमाग से निकाल देना चाहिए और फ्रेंच दलीय प्रणाली का अध्ययन इस प्रकार से करना चाहिए जैसे वो किसी दूसरी दुनिया का निवासी है। उसे उस बात का कोई पूर्वाभास नहीं है कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या काम करते हैं और किस प्रकार करते हैं। तो ये जो कथन है वो अपने आप में बड़ी हमारे मन में जिज्ञासा पैदा करता है कि इस तरह की क्या चीज़ें हैं। फ्रेंच जो दलीय व्यवस्था है, फ्रेंच जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसके लिए मुनरो ने ये कथन कहा है। सबसे पहली बात जो फ्रांस के राजनीतिक दलों को अमेरिका या इंग्लैंड के राजनीतिक दलों से पृथक करती है वो ये कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी दल का संगठन होना, कार्यक्रम होना। फ्रांस के राजनीतिक दलों में किसी प्रकार का संगठन और कार्यक्रम नहीं होता। ये ऐसे प्रभावक गुट हैं जिनके न तो कोई कार्यक्रम होते हैं और न ही संगठन, और इन्हीं प्रभावक गुटों को ही वहाँ राजनीतिक दलों के नाम से संबोधित कर दिया जाता है। ये जो प्रभावक गुट हैं वो अलग अलग समस्याओं को लेकर, धर्म है, जाति है, भाषा है, विदेशों के साथ संबंध है, किसी भी चीज को लेकर के बनाए जा सकते हैं। तो इस कारण से जो वहाँ की दलीय पद्धति है उसको जानना बड़ा हमारे लिए रुचिकर रहेगा। तो अब हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले तो दलीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। दलीय व्यवस्था की जो पहली विशेषता की बात करें तो वो है वहाँ बहुदलीय प्रणाली का होना। जब किसी देश की शासन व्यवस्था में एक से अधिक दल हैं, वो प्रभावी होते हैं, तो वो बहुदलीय प्रणाली होती है। यदि किसी देश की शासन व्यवस्था में एक ही दल प्रभावी है तो वो एक दलीय प्रणाली होगी। यदि किसी शासन व्यवस्था में दो दल प्रमुख भूमिका निभाते हैं तो वहां द्विदलीय प्रणाली होगी। और जहाँ बहुत सारे दल की जो होते हैं अलग अलग अपनी भूमिका रखते हैं, अपना महत्व रखते हैं, वहां बहुदलीय प्रणाली होती है। इसका उदाहरण हम देखें, एक दलीय प्रणाली का उदाहरण हम ले सकते हैं चीन को, द्विदलीय प्रणाली का उदाहरण हम ले सकते हैं अमेरिका को, ब्रिटेन को, और बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण हम ले सकते हैं फ्रांस को। तो वहाँ की पहली विशेषता है कि बहुदलीय प्रणाली है। भले ही वहाँ बहुदलीय प्रणाली है लेकिन फिर भी वहाँ राजनीतिक दलों को भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों की अपेक्षा एक विशिष्ट जो वैधानिक महत्व है वो प्रदान है। वहाँ जो पंचम गणतंत्र का संविधान है उसमें राजनीतिक दलों को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और संविधान का अनुच्छेद 4 ये कहता है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन राजनीतिक दल होंगे। तो इस प्रकार ये अनुच्छेद केवल राजनीतिक दलों की चर्चा ही नहीं करता बल्कि ये उनको राजनीतिक जीवन के स्वाभाविक तत्व के रूप में मान्यता भी प्रदान करता है। फ्रांस में जो राष्ट्रीय दल हैं वो उनकी जो संख्या है वो आम चुनावों में जो है वो 10 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा भी अन्य कई गुट हैं जो कुछ स्थानीय, कुछ सामाजिक या कुछ विशेष हित वाले जो गुट हैं वो होते हैं। वहाँ जो बहुदलीय पद्धति है इसका जो प्रारंभ है वो भी उसके इतिहास से माना जा सकता है। कहते हैं कि जब तृतीय गणतंत्र प्रारंभ हुआ तब से ही दलीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, क्योंकि इससे पहले दो गुट थे, उनमें आपस में
इस बात को लेकर के विवाद था या मतभेद था कि राजतंत्र को अपनाया जाए या गणतंत्र को। और 1876 में गणतंत्र की जीत हुई, तो उसके बाद राजतंत्र के जो समर्थक थे उसके 3 गुट बन गए, 3 दल बन गए अलग अलग, और जो गणतंत्र के समर्थक जो व्यक्ति थे उनके 2 दल बन गए, और आगे चलकर इनमें और अधिक जो विभाजन है वो हो गया। तो इस प्रकार यहाँ अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। अब करते हैं दूसरी विशेषता की बात, जो अपने आप में अनूठी है, जिसको मुनरो कहते हैं कि समझ से परे होता है। उसको विद्यार्थी के लिए उसको अपने पूर्व सभी मान्यताओं को एक सिरे पर कर देना चाहिए, दूसरे एक सिरे से जो नए सिरे से उसको देखना चाहिए। दूसरी विशेषता है कि वहाँ दलीय कार्यक्रम का अभाव होता है, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि राजनीतिक दलों का अपना एक विशिष्ट कार्यक्रम होता है, एक विचारधारा होती है, उसी के आधार पर जो व्यक्ति हैं वो उस दल के सदस्य बनते हैं, और उसी विचारधारा या कार्यक्रम के आधार पर कोई भी दल है वो निर्वाचन में भाग लेता है और बाद में उसी को अपनी नीति के रूप में वो फॉलो करता है। लेकिन फ्रांस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका कोई जो राजनीतिक दल है उनका कोई कार्यक्रम ही नहीं है, और यदि किन्हीं दलों के कोई कार्यक्रम हैं तो उनमें कोई आपस में भेद नहीं है, कोई निश्चित वो क्या है उसकी कोई प्रोग्राम नहीं है, निश्चित नहीं है। इसमें ये भी एक विशेष चीज़ वहाँ देखने को मिलती है कि संसद के भीतर भी जो दलीय समूह है वो भी अपने आप को किसी एक कार्यक्रम के साथ बांध कर नहीं रखना चाहती, वो भी अपने आप को किसी एक चीज से विचारधारा से बांधना नहीं चाहते। तो ये एक दूसरी विशेषता कह सकते हैं, एक बड़ी बात कह सकते हैं कि वहाँ दल में कार्यक्रम या विचारधारा का अभाव पाया जाता है। तीसरी विशेषता वहाँ की कि जो दल है वो राष्ट्रीय स्तर पर ही गठित होते हैं, और जो दल हैं वो उनमें राष्ट्रीय संगठन का अभाव पाया जाता है। सामान्यतः क्या होता है, जब भी कोई राजनीतिक जो दल होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर गठित होते हैं, पूरे देश में उनका प्रभाव होता है। ब्रिटेन ले, अमेरिका ले, दोनों ही देशों में जो दल हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर गठित हैं। भारत में भी राष्ट्रीय दल हैं, राज्य स्तरीय दल भी हैं, राष्ट्रीय दल भी हैं। तो लेकिन फ्रांस में ऐसे जो राष्ट्रीय दल हैं उनका प्राय अभाव ही रहा है। तो ये भी एक विशेषता वहाँ की है दलीय प्रणाली की। इसके बाद हम बात करते हैं अगली विशेषता की, जो है दलीय अनुशासन का अभाव। किसी भी राजनीतिक दल की सफलता के लिए आवश्यक होता है अनुशासन, क्योंकि अनुशासन ही दलों का जीवन होता है। दलीय अनुशासन जितना कठोर होगा दल उतना ही संगठित एवं शक्तिशाली माना जाएगा। लेकिन फ्रांस में दलीय अनुशासन का अभाव पाया जाता है, और इसी दलीय अनुशासन के अभाव के कारण ही फ्रांस की राजनीति में अस्थिरता का दौर शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ जो दलीय अनुशासन के जो संसद सदस्य हैं वो कोई परवाह नहीं करते, और जब संसद में मतदान होता है तो वो दलीय आदेशों के विरुद्ध भी मतदान कर देते हैं, और जिसका जो परिणाम था वो था राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता। इस प्रकार जो दलीय अनुशासन है उसकी कमी वहाँ देखने को मिलती है, उसका अभाव वहाँ देखने को मिलता है। इसके साथ ही दलों के संसदीय और बाहरी संगठन में भी भेद पाया जाता है। इंग्लैंड की बात करें, भारत की बात करें, इन देशों में क्या है, राजनीतिक दलों के संसदीय संगठन और बाहरी संगठन में अपूर्व तालमेल पाया जाता है। इन देशों में जो संसद में किसी दल की स्थिति से देश में उस दल की स्थिति को जाना जा सकता है, तो ये क्या है, एक दूसरे का प्रतिबिंब माना जा सकता है। लेकिन फ्रांस में ये जो स्थिति है वो नहीं है। वहाँ दलों के संसदीय बाहरी संगठन में कोई तालमेल नहीं है, कोई उनमें साम्यता नहीं होती। इस प्रकार हम देखें तो बहुदलीय प्रथा का होना, अनुशासित दलों का अभाव होना, विचारधारा के आधार का अभाव होना, भी कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है, कोई निश्चित विचारधारा नहीं है, ये सब, और राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं है, दलों का राष्ट्रीय संगठन नहीं है, और दलीय अनुशासन नहीं है, ये सब चीज़ें हैं जो कि फ्रेंच जो दलीय व्यवस्था है उसको अलग करती है अन्य देशों की दलीय व्यवस्था से, और इसकी प्रमुख विशेषताओं के रूप में इसे हम
देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि फ्रांस में बहुदलीय प्रथा क्यों विकसित हुई और उसके प्रभाव क्या थे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।